नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कीड़ी नगरी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। सेठ बहुत ही ऐशो आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु वह सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु सेठ को यह ज्ञात न था कि जो भी उसने पाया है यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों से इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला था। वह सेठ घमंडी, अभिमानी बहुत ज्यादा था। वह खुद को ही परमात्मा मानता था। इस तरह से वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह ही उसे सर्वश्रेष्ठ रूप में पूजें। सेठ को 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थीं। दोनों एक साथ बड़ी होने लगी। बड़ी बेटी अपने पिता के तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी और वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से, अपने बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी, अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी और किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन घमंडी सेठ ने अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? तुम दोनों मेरे महल में खुश हो? तब दोनों लड़कियाँ कहने लगी, हाँ पिताजी, हम बहुत खुश हैं। अब सेठ को लगा कि यह सही मौका है जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकती है। तब उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा तो तुम मुझे यह बात बताओ, जो तुम्हें यह सब मिल रहा है, ऐसो आराम का जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, धन दौलत, जो भी मेरे पास है, जो कि तुम दोनों भोग रही हो, तो यह बताओ तुम्हें यह सब कहाँ से मिलता है? तुम सब किसके भाग्य का खाती हो? यह सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से यह सब कुछ मिला है। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतना प्रशंसा सुनकर सेठ खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी के तरफ मुंह करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तब छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है वह सब मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों के वजह से यह सब कुछ मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा। यह बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। वह सोचा, इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी सेठ ने अपने पुत्री को सबक सिखाने का सोचा। इस प्रकार वह अपने दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। इस तरह से दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने का आदेश दिया। सेठ ने अपने आदमियों से कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार खोजने के लिए और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर खोजने को कहा। इस प्रकार सेठ के आदेश अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर खोजकर विवाह कर दिया। सेठ अपने छोटी पुत्री को विदा करते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है और ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग में जो था वह मिला। सेठ इस बात पर क्रोधित हुआ और अपने छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपने बड़ी पुत्री को सोना चांदी, कपड़े और नौकर चाकर दिया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल में चली गईं। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी होने के कारण
उसके घर में जब भी चींटियों का झुंड आता वह उसे मरवा देती। और छोटी पुत्री स्वभाव से सरल होने के कारण जब भी उसके घर में चींटियां आती वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा उन चींटियों को देती। आटा का बूरा और चीनी का बूरा मिलाकर उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरे का कहानी कहती और जल का छींटा मारती। धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में अन्य धन भरने लगा। उसके पति का काया कंचन जैसा हो गया। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का वास होने लगा। उसका पति दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। मात्र 3 महीनों में वह सेठ कहलाने लगी। इधर बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लग गया। उसके पति को कोढ़ निकल आया। वह भी बीमार रहने लगी। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अपशगुन मारने लगे। इधर सेठ सोच रहा है कि अब तो छोटी बेटी को समझ में आ गया होगा कि वह किसके भाग्य से खाती थी। अब तो वह मेरा जरूर गुणगान करेगी। यह सोचकर अपने आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आ गईं। सेठ अपनी दोनों बेटियों को देखकर अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी और छोटी बेटी का काया चमक रहा था और ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब सेठ मान गया था कि सब अपने भाग्य से खाते हैं। इस प्रकार जब भी आपके घरों में चींटी नगरे का वास हो तो छोटी बेटी की तरह मीठे रोटी का चूरमा डालें या आटे में शक्कर मिलाकर डालें और चींटी नगरे का कहानी सुनें या कहें। ऐसे ही 7 दिनों तक करने से आपके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास हो जाएगा और आपके पूरे परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन्यवाद।